हेलो बच्चों, माय नेम इज मधु भल्ला। आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी कराऊंगी। दिस इज ए पार्ट 4। अगर जिन बच्चों ने ये पार्ट पिछले नहीं देखे, आप मेरे जो है चैनल पे उसको जो है देख सकते हो, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक मिल जाएगा। आज भी मैं आपको 5 to 6 क्वेश्चन कराऊंगी। दिस इज इम्पॉर्टेंट टाइप। और होप सो आपने मेरी वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। लेकिन हम यहाँ पे भी पार्ट 4 में पहले मैं फॉर्मूले से स्टार्ट करूंगी। फर्स्ट आइडेंटिटीज हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी है सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थर्ड आइडेंटिटी है वो सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, इसके साथ ये तो ये आपको तीन आइडेंटिटी रिवाइज करनी है। और साथ में जो है जैसे आपको पता होना चाहिए कि कोसेकेंट थीटा किसके इक्वल होता है, 1/साइन थीटा। सेकेंड थीटा इक्वल होता है 1/कॉस थीटा। टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और कॉट थीटा इक्वल होता है यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कहने का मतलब ये टेन का उल्टा होता है, ठीक है, रिवर्स वैल्यू होती है। दूसरी बात इसमें जो मेन कहूंगी, जो आपको रिवाइज करना है, इसमें कुछ आइडेंटिटीज होती हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ए माइनस बी, ए प्लस बी। ये आप नाइन्थ क्लास में पढ़ चुके हो, एट्थ में पढ़ चुके हो। और जहाँ तो आपको ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूछा जा सकता है, ये समटाइम यूज होती है आइडेंटिटी। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और जो रूल है ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने के कि ऑलवेज ओपन लेफ्ट हैंड साइड। सेकेंड, एक तो ऑलवेज ओपन लेफ्ट हैंड साइड, कन्वर्ट को सीकेंट थीटा कॉट थीटा इंटू साइन साइन कॉस एंड टेन फॉर्म, मतलब इस फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दो। लेट्स स्टार्ट नाउ। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन लिखो मेरे साथ और अपनी कॉपी पे करते जाओ। इफ एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा एंड वाई इक्वल टू बी tan theta, then then prove that a square upon x square माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखो जहां पे आपको दिया है इफ x इक्वल टू ए साइन थीटा वाई इक्वल टू बी टेन थीटा, प्रूव दैट दिस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। आप इसको चूज करोगे। हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, मैंने लिया ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। एक्स और वाई की वैल्यू आपको पता है, एक्स आपके पास है ए साइन थीटा, वाई आपके पास है बी टेन थीटा। इसको जो है यहाँ पे पुट कर दो डिनोमिनेटर में। मैंने लिखा ए स्क्वायर अपॉन ए साइन थीटा इसका स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे बी टेन थीटा इसका होल स्क्वायर। ए स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से बी स्क्वायर कैंसिल कर दो, आपके पास लेफ्ट है 1/साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/टेन स्क्वायर थीटा। 1/साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/, अब देखो टेन थीटा जो है वो हमारे पास होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर। इसको स्क्वायर खोल लो, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस ऊपर चला जाएगा, हमारे पास आया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। टेक एलसीएम, एलसीएम लिया हमने तो ये बन गया 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। यू नो द आइडेंटिटी, हमारे पास साइन कॉस की एक ही आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो मैं ये कॉस को उधर लेके जा रही हूँ, तो ये बचा साइन स्क्वायर थीटा। मैं इसको राइट साइड में शिफ्ट करूंगी तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा का आंसर बना साइन स्क्वायर थीटा। तो जब मैंने इसमें वैल्यू पुट करी अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, बोथ आर कैंसल, आंसर इज 1। तो यहाँ पे आ गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, यही हमने प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में प्रूव कर दो। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया। मैं आपको अगला क्वेश्चन दे रही हूँ, देखो। इफ कॉस एल्फा अपॉन कॉस बीटा इक्वल टू एम कॉस एल्फा अपॉन साइन बीटा इक्वल टू एन, शो दैट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू एन स्क्वायर। आपको ये प्रूव करना है। अब देखो, यहाँ पे हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। मैंने लिखा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। अब मैं इसमें वैल्यू एम और एन की वैल्यू, एम की वैल्यू है कॉस एल्फा कॉस बीटा और एन की वैल्यू है कॉस एल्फा सॉरी साइन बीटा। इस वैल्यू को इसमें डाल दो एम एन की जगह पे। मैंने क्या किया, कॉस एल्फा कॉस बीटा इसका होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे आप ऐसे करो, स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ और इसको जो है ब्रैकेट में लिख दो। इसी तरह कॉस एल्फा साइन बीटा, ये मैंने इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखा, कई बार आप बच्चे जो है स्टेप गलत कर जाते हैं, वो गलत हो जाएगा। तो अब क्या करूंगी मैं, यहाँ पे इसको खोल लो, कॉस स्क्वायर एल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा साइन स्क्वायर बीटा। ओके, ये कॉस स्क्वायर बीटा। यू नोटिस दैट बोथ आर सेम, तो मैं इसको कॉमन निकाल दूंगी। अंदर लेफ्ट बचा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा। अब देखो, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एल्फा कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा, ये हो गया। यहाँ पे कॉस स्क्वायर बीटा, एलसीएम ले लो, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बनेगा, क्योंकि जब हमने, ये आपका डिनोमिनेटर था, कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा, मैंने इसको इससे डिवाइड किया, यहाँ से ये तो कट गया, लेफ्ट बचा साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह जब दोबारा इसको आप साइन स्क्वायर बीटा के साथ करोगे तो कॉस स्क्वायर बीटा बचेगा। यहाँ पे बना कॉस स्क्वायर एल्फा, यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो मैं इनकी जगह पे 1 लिख सकती हूँ। मैंने लिखा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा, बोथ आर कैंसल। आपके पास बचा कॉस स्क्वायर एल्फा साइन स्क्वायर बीटा। तो अगर मैं इसको लिखूं कॉस एल्फा साइन बीटा और इसका होल स्क्वायर, अब आप खुद देखो, जो हमने आइडेंटिटी प्रूव कर रहे थे, कॉस एल्फा साइन बीटा, ये देखो
एम जो है हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एम जो है कॉस अल्फा अपॉन कॉस बीटा के इक्वल है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगी। यहाँ पे मैंने एम लिखा, ये आ गया एम स्क्वायर। हमें यही प्रूव करना था। एक मिनट भी, यहाँ पे क्या बना हमारे पास, एक कॉस अल्फा साइन बीटा, सॉरी एम नहीं आएगा एन आएगा, सॉरी। अब देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे मेरे को गलती से कॉस बीटा है, यहाँ पे हमें साइन बीटा चाहिए नीचे, तो ये आ गया आपके पास यहाँ पे एन स्क्वायर, एन स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दिस इज द आंसर। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास अगर क्वेश्चन दिया है, थर्ड क्वेश्चन करवा रही हूं, ध्यान से देखना। इफ एक्स इक्वल टू आर साइन ए कॉस सी, ये गिवन है। y आपको दिया है r साइन ए साइन सी, और आपके पास c गिवन है यहाँ पे z, सॉरी z, z गिवन है आपको r cos ए। आपको क्वेश्चन दिया होगा प्रूव दैट आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये प्रूव करना है। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप आइडेंटिटीज को ध्यान से याद करोगे और इम्प्लीमेंट करोगे तो कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इतनी मेरी गारंटी है। बट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो। यहाँ पे लिखो लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो यहाँ पे मेरे को एक्स वाई और जेड की वैल्यू दी है, तो मैं इसकी जो है ये वाली राइट साइड लूंगी। यहाँ पे लिखो राइट साइड कौन सी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसमें वैल्यू डाल दो। आर साइन ए कॉस सी इसका होल स्क्वायर प्लस आर साइन ए साइन सी इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे आर कॉस ए इसका होल स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करो, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर सी प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर सी, ओ सॉरी, हाँ ठीक है, प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। अब इसको जो है अगर मैं इन दोनों को रीअरेंज करती हूँ तो मैंने इसको लिखा आर स्क्वायर, ब्रैकेट में लिखा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर सी, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर सी प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। मैंने यहाँ से कॉमन निकाला, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉमन निकाल लिया, अंदर लेफ्ट बचा कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। यू विल नोटिस दैट यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो मैं इसकी जगह पे 1 पुट कर दूंगी। तो 1 को अगर मैं इससे इंटू करती हूँ तो मेरे पास सिर्फ आएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। तो अब मैं यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन निकाल लूंगी, अंदर फिर वापस बना साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। तो इसका आंसर क्या होता है 1, और जब मैंने 1 से इसको इंटू किया तो ये आ गया आर स्क्वायर, दैट मीन लेफ्ट हैंड साइड, हेंस प्रूव। ओके, होप सो आपको ये समझ आया। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड था। आप जो है स्टेप ध्यान से लगाओ, बिल्कुल आसान है ट्रिग्नोमेट्री, बस रूल्स का खेल है। अगर आपको रूल्स आ गए तो ट्रिग्नोमेट्री अपने आप आ जाएगी। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 लिखो। अगर आपको दिया है इफ साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल टू एम एंड सेकेंट ए प्लस कोसेकेंट ए
equal to n, show that n m square minus 1 equal to twice of m. This is also very important question. मैंने क्या किया, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली, मैंने इसको लिखा n m स्क्वायर माइनस 1। ओके, अब मैं इसमें वैल्यू डालूंगी। n की वैल्यू हमारे पास क्या है, सीकेंट, सीकेंट ए प्लस कोसीकेंट ए, ये लिखा। अब m स्क्वायर कौन सा है, साइन स्क्वायर, साइन ए प्लस कॉस ए, इसका जो है इसको स्क्वायर ब्रैकेट कर दो, माइनस 1। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये क्या दिया है, सीकेंट ए को सीकेंट ए, यहाँ पे साइन कॉस में है, दैट मीन हम इसको इसके पेरेंट्स में चेंज कर देंगे। तो मैं जो है सीकेंट ए को लिख सकती हूँ 1/cos ए, तो सीकेंट को 1/sin ए, तो ये बन गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 sin ए कॉस ए माइनस 1। अब देखो इसका एलसीएम ले लो, यहाँ पे मैंने लिया, ये बन गया साइन ए कॉस ए। जब मैंने साइन ए कॉस ए को डिवाइड किया इस कॉस ए से, तो मेरे पास लेफ्ट क्या बच रहा है, साइन ए। इसी तरह अगर मैं इसी को डिवाइड करूं साइन ए से, तो साइन ए कट गया, ऊपर लेफ्ट कितना, कॉस ए। ओके, लेफ्ट कितना, कॉस है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो आइडेंटिटी बन रही है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो मैं इनकी जगह पे 1 लिख सकती हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा 2 sin ए कॉस ए माइनस 1। ये माइनस माइनस 1 से प्लस से कट गया, ऊपर बचा आपके पास साइन ए प्लस कॉस ए, ये लेफ्ट हो गया, साथ में आया 2 sin ए कॉस ए, और इसके डिनोमिनेटर में साइन ए कॉस ए, ये इसके साथ कट जाएगा। ये 2 जो है मल्टीप्लाई में है, तो ये आ गया 2 साइन ए प्लस कॉस ए। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ, खुद देखो वैल्यू किसकी है, साइन ए प्लस कॉस ए, इसकी वैल्यू है m की, तो मैं यहाँ पे m पुट कर दूंगी, ट्वाइस ऑफ m, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो दिस इज हेंस प्रूफ। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, हेंस प्रूव लिखो। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, ये भी ऑलमोस्ट जो है पिछले की तरह ही है जो हमने अभी क्वेश्चन किया था, कि इफ x इक्वल टू आर कॉस ए कॉस बी, y कितना है, आर कॉस ए साइन बी, और z आपको गिवन है आर साइन ए। प्रूव दैट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू मैं जानती हूँ, तो मैं इसमें पुट कर दूंगी। मैंने यहाँ पे लिखा आर कॉस ए कॉस बी प्लस आर कॉस ए साइन बी प्लस जेड आर साइन ए होल स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन कर दो, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। मैंने क्या किया, यहाँ से आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया, ओनली लेफ्ट बचा कॉस स्क्वायर बी, ये वाला बचेगा, और साथ में साइन स्क्वायर बी।
स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकती हूँ 1 की। अब तो आइडेंटिटी याद हो गई होगी आपको। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये हो गया आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे आएगा 1 प्लस, मतलब यहाँ पे 1 को लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। आर स्क्वायर कॉमन निकाल दो, लेफ्ट बचा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। इसका आंसर क्या है 1, तो मतलब आंसर आया आर स्क्वायर। तो कहने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। होप सो कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो। आपके अगर बेसिक क्लियर हो गए हैं तो आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। अगर आपके अभी बेसिक क्लियर नहीं है तो आप जो है मेरे प्रीवियस लेक्चर को ध्यान से देखो और मेरे साथ साथ उसमें जो है अपनी कॉपीज पे करो। जब आप कॉपीज पे करते हो तो आपकी प्रैक्टिस होती है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, एक मैं क्वेश्चन आपको लास्ट करा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर लिखो 6। यहाँ पे है इफ tan थीटा प्लस कॉट थीटा cot theta equal to 2, find the value of tan square theta plus cot square theta। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इफ से उठाओ इसको। tan थीटा प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2। यहाँ पे लिखो स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो ये बन गया tan थीटा प्लस कॉट थीटा। जब बोथ साइड बोला है तो दोनों तरफ स्क्वेयरिंग होगी। कई बच्चे वन साइड लिख करके छोड़ देते हैं, वो नहीं करना। tan स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 4। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 2 tan थीटा। तो मैं कॉट को, क्योंकि मैंने बोला कि जो कॉट है tan का उल्टा होता है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1/tan थीटा। मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी, ये tan से tan कट गया, हमें बेनिफिट हुआ कि ये जो है आ गया हमारे पास +2 इक्वल टू 4। इस 2 को मैं राइट साइड में शिफ्ट करूंगी। tan स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा 4 - 2। तो आपके पास जो आंसर आया, ये आया tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। हेंस प्रूफ, यही आपको प्रूव करना था। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर अभी भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देखो, अच्छी तरह रिवीजन करो। फॉर्मूले रिवाइज हैं तो आपके सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया, मेरे जो है इस लेक्चर को लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल, ताकि आपको जो है आगे लेक्चर मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू बच्चों।